खंडवा के माणिक वाचनालय में आज आखिरकार 25 वर्षों बाद निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां दिनेश पालीवाल ने श्याम शुक्ला को 160 मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर आखिरकार पदस्थापित हुए। खंडवा का माणिक वाचनालय का इतिहास एक दो साल नहीं बल्कि 137 साल पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लाइब्रेरी में माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर भगवंत राव मंडलोई, माधवराव सिंधिया तक यहाँ के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर अपनी अपनी सदस्यता बल्कि एक दौर में इतिहास को झकझोरने का इन्होंने काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कई कविताओं का इस माणिक वाचनालय से मंचन कर अंग्रेजों को ललकारा था। डॉक्टर श्रीराम परिहार जो यहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं खंडवा के, उन्होंने इस लाइब्रेरी के बारे में बहुत सी बातें कही। चूँकि 25 साल से यहाँ पर खंडवा में चुनाव नहीं हुए थे लाइब्रेरी के लिए, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुए। यहाँ के इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है 18,000 से ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा भाषाओं में आज भी रखी हुई हैं। हालांकि रखरखाव के अभाव में ये पुस्तकें जरूर पुरानी हो रही हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर रही हैं। अब लोगों को एक बार फिर से नवनिर्माण की आस जगी है। दरअसल आज जब पूरी तरह से जब ये बॉडी गठित हो गई तो इसके बाद लाइब्रेरी को लेकर के जो दम तोड़ रही है, इस प्राचीन धरोहर को लोगों ने जो संजोने का एक तरह से जो इतिहास रचा है, वो आज इतिहास में आज की तिथि दर्ज हो गई। एक नई बॉडी के साथ एक नए अंदाज में अब देखना यह है कि किस तरह से ये बॉडी काम करती है। अध्यक्ष और पदाधिकारी प्राप्त हुए, जिन्होंने जो अच्छा साहित्य था उसको इस वाचनालय में ला करके एकत्रित किया। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अपने जीवन के 70 वर्षों के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि 7 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 80 वर्ष के बुजुर्ग तक इस वाचनालय में आकर के अपनी मानसिक भूख और आत्मा की प्यास बुझाया करते थे। इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, बांग्ला, मराठी, गुजराती का साहित्य, हिंदी का साहित्य तो समृद्ध है ही, और लगभग भारतवर्ष का जो कोटि का विद्वान है, जिनके नाम हम साहित्य, इतिहास, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से और गर्व से लेते हैं, वे लोग इस वाचनालय में आकर के कभी व्याख्यान देते हैं और कभी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा आयोजित तुलसी उत्सव समिति में आकर के अपना रचना पाठ करते हैं। तो का जो वर्तमान स्वरूप है, यह 1883 में स्थापित हुआ और इसके बाद में निरंतर यह साहित्य और संस्कृति का केंद्र बना रहा। बड़े बड़े यहाँ पर साहित्यकार रहे या जननेता रहे, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य रहे। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया इसके आजीवन सदस्य के रूप में उनका आज भी नाम यहाँ पर अंकित है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भगवंत राव जी मंडलोई, इसके अध्यक्ष रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी तक के जो साहित्यकार हैं, वो इस वाचनालय से जुड़े हुए, इसका समृद्ध इतिहास रहा है। और इस इतिहास को संजोने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से 18,000 से अधिक किताबें हैं, और कुछ किताबें तो ऐसी है जो भारतवर्ष में कुछ ही स्थानों पर हैं। इस धरोहर को जो संजोने का काम, जो 27 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसके माध्यम से जो नई समिति बनेगी, इस समिति का दायित्व होगा कि खंडवा की इस जो धरोहर है, इसको संजो कर रखे और आने वाली पीढ़ी को अपना समृद्ध साहित्य उनके हाथों में सुरक्षित सौंपे, ऐसा दायित्व है। और आने वाली समिति इस प्रकार के कार्य करेगी, यही अपेक्षा भी है।